जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए जीके जीएस का 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि आपके ग्रुप डी और अन्य तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए अब हम पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत रत्न, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना हुई, यानी योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना हुई। तो आपका राइट आंसर होगा आपका नीति आयोग, यानी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बाघ, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है लोकसभा का कार्यकाल होता है। तो आपका राइट आंसर होगा 5 वर्ष, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 73वां, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वंदे मातरम, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2005, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनरेगा योजना किस वर्ष शुरू हुई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2006, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2017, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोटबंदी की घोषणा कब हुई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 नवंबर 2016, यानी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई आपका 2014, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, यानी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रयान-3 किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला सीडीएस कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिपिन रावत, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। G20 में कितने देश सदस्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 20, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 जून, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं, यानी हॉकी भी नहीं है, क्रिकेट भी नहीं है, कबड्डी भी नहीं है, इसमें से कोई नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर, यानी आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नई शिक्षा नीति लागू हुई, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2020, तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संसद के कितने सदन है? संसद के कितने सदन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा अस्थाई संसद है, इसका कार्यकाल आपका होता है अस्थाई, यानी अस्थाई होता है, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल है, आपका राइट आंसर हो जाएगा कमल, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? आपका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार कितने हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा 6, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है आपका मोर, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोविड-19 किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वायरस, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आयुष्मान भारत योजना किससे जुड़ी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य से, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेक इन इंडिया का प्रतीक क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, आपका राइट आंसर हो जाएगा बरगद, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1945, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा राज्य है, आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री आपका कल्पना चावला, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जलचर है, आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉल्फिन, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फल है, तो आम, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय नदी है, तो आपका हो जाएगा गंगा, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में बेरोजगारी मापी जाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा NSSO, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा CSO, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय सप्ताह है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वन सप्ताह, बाल सप्ताह, रक्षा सप्ताह, ये सब नहीं, यानी कि कोई नहीं, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुसूचियां, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचक मंडल, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा कैसा लगा 50 क्वेश्चन आंसर, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।